हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ का जो फर्स्ट प्रश्नावली है ना, उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था हमने कल। यदि किसी ने भी कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो कल का वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम इस अगली प्रश्नावली 1.1 इसके क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। तो हम पहला इसका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, ये 135 व 225 का। तो शुरू करते हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे आगे। हमने लिख दिया 225, ये बड़ी है इसलिए इसको आगे, और ये छोटी है इसलिए इसको आगे। हमारा सूत्र क्या था, कोई भी दो संख्या यदि ए और बी दी हुई होती हैं, ए और बी, यदि इसमें से ए बड़ी है बी से, तो हम किस प्रकार इसको लिखते हैं, ए बराबर में बी इंटू क्यू प्लस में आर, क्यू प्लस में आर। यानी ये दो संख्या दी हुई थी, एक दो, हमारे को भी दो संख्या दी हुई थी, और जो बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, जो छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू बराबर में क्यू यहाँ पर भाजक हैं, और क्यू नहीं सॉरी, ये बी भाजक है हमारा, यहाँ पर में बी भाजक है और क्यू भागफल है। जो छोटा होगा ना वो भाजक होगा, इसमें भाजक कौन है, 135, और भागफल क्यू, और सेंसफल कितना है, आर को लिखेंगे हम सेंसफल। ये हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था। और इसमें ये आर का वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू छोटी होगी 135 से, और जीरो के बड़ी या जीरो के बराबर होगी ये आर की वैल्यू। तो हम इसको इस सूत्र से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें भाज्य कौन है हमारा, 135, इसमें हम इसका भाग लगाएंगे। कितनी बार भाग जाएगा आपके एक बार, तो क्रॉस में एक लिख दिया कि सेंसपल कितनी बचेगा, प्लस में जो सेंसपल बचेगा ना, एक बार ये 225 में से 135 घटाएंगे तो पीछे भी कितने बच जाएंगे, 90, सेंसपल 90। अब हम में जो भाजक आया यहाँ पर, इस भाजक कौन था, ये 135, तो इसको वापस से जब तक हमारे यहाँ पर है ना शून्य नहीं आ जाए सेंसपल, तब तक हम इस विधि को करते जाएंगे। तो इसमें भाजक कौन सा है, 135 बराबर में। अब इसमें है ना किसका भाग लगाएंगे हम, जो सेंसपल आएगा ना उसको हम भाजक मानेंगे अभी इसमें। और भागफल कितना आएगा, इसमें इसको भाग लगाएं तो कितना आएगा, कितनी बार भाग जाएगा, पूरी बार, एक बार, ये एक बार ही जाएगा। दो बार लगाएं तो 180 हो जाएगा, जो बड़ा हो गया। और सेंसपल क्या होगा, बाकी कितने बचेंगे सेंसपल, 45 सेंसपल बच जाएंगे। अब हमको वापस है ना, अभी तक भी ज़ीरो नहीं आया इसलिए वापस करेंगे। अब हम यहाँ पर एक इसको मानेंगे, जो भाजक था ना उसको, कौन था, 90 था, तो 90 बराबर में। अब इसमें है ना भाजक कौन मानेंगे, जो सेंसपल है ना उसका भाग लगाएंगे। सेंसपल कितनी बार जाएगा भाग, दो बार भाग जाए, और सेंसपल कितना बचेगा, ज़ीरो। यानी 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, इसलिए सेंसपल ज़ीरो। तो हमारा अब जो आंसर है ना
जो एच सी एफ जो जिसमें है ना जीरो आया ना, उस पद में जो भाजक था ना, किसका भाग लगाया, वो हमारा आंसर होगा। इसमें इस पद में जीरो आया ना, तो इस पद में भाजक कौन है, 45, तो इसका आंसर है 45। ये एच सी एफ है इनका। इस प्रकार से एच सी एफ ज्ञात करते हैं। तो अब हमको एक और इसी प्रकार एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 196 और 3822 और 0। इसमें बड़ी संख्या कौन है, जिसको ए मानेंगे, ए कौन है इसमें बड़ी संख्या, 38220, एंड बी कौन सी है, जो छोटी है उसको बी मानेंगे, 196। तो अब हम जो बड़ी हैं उसको आगे लिखेंगे और बराबर में जो जिसका छोटी है उसको भाजक मानेंगे। अब इसको है ना, इसमें भाग पूरी बार कितने बार जाता है, आप लगा कर चेक करना, मुझे बताएं कि इसमें इसका भाग जाएगा आपके 195 बार जाएगा इसमें भाग। आप एक बार ट्राई करके देखना कितनी बार भाग जाएगा, 195 बार जाता है या नहीं जाता है, और सेंस पर बचेगा आपकी 0। तो ये तो हमारा बहुत आसान सवाल हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है ना, एक ही पद है, तो इसमें 0 आ गया। ये हमको किस में देखना है, यानी एच सी एफ किस में ज्ञात करना है, जिसका पद में है ना 0 होता है ना, उसको एच सी एफ ज्ञात करना है उसमें। इसी पद में एच सी एफ है, इसी पद में हमारा भाजक कौन है, वो एच सी एफ होगा। भाजक यानी किसका भाग लगाया मैंने, 196 का भाग लगाया था, तो इसमें एच सी एफ क्या आ जाएगा, 169, यानी इसका एच सी एफ 169 उत्तर आ जाएगा। ये 169, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है। यानी क्या कहना चाहते हैं ये सवाल, हमको है ना शो करना है, क्या करना है कि कोई भी है ना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 11 तक के अनंत तक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना जो 6q+5 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होती है। जहाँ q का है इसमें है ना, ये q है ना, ये q और ये q क्या है, q कोई पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे, चेक है, यानी 6q+ में 1 ये ले ले। इसमें हम q का, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, q पूर्णांक है माना, तो इसमें हमने माना q बराबर मैंने 1 मान लिया इसमें, तो क्या होगा 6q+ में 1 में ना, इसमें रखेंगे 1 रखेंगे q की जगह, तो क्या आएगा 6 × 1 + 1 कितना आएगा 7। 7 क्या है, धनात्मक है, विषम है, पूर्णांक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार है ना, इसमें यदि हम q बराबर में 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे, तो क्या होगा 6, इसमें 2 रखा मैंने, तो क्या आएगा 2 + में 1 कितना आएगा 6 2 20 + 1 13 कितना आएगा 13 क्या है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी प्रकार हम कोई भी ये संख्या रखेंगे तो हमेशा है ना विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा ही, इसी प्रकार 6q+3
क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 और आगे भी ऐसे चलते जाएगी। 6 क्यूब प्लस में ये n 2n प्लस में 1 यानी 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब फिर में 2n प्लस में 1 या n क्या है, n बराबर में प्राकृत संख्या है n। यहाँ पर 2n प्लस में 1, यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या हम लिखेंगे यानी 1 लिखा तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3 यानी 6 क्यूब प्लस में 3, 6 क्यूब प्लस में 3। इसी प्रकार हम इसमें यहाँ पर 3 लगेंगे तो 3 लिखने पर क्या आएगा, 6 प्लस में 1 7th यानी 6 क्यूब प्लस 7th। यह भी क्या है, एक क्यू की जगह, क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, क्यू की जगह कोई भी ये मान रखेंगे हमें धनात्मक, परंतु हमको केवल है ना ये 6 क्यूब प्लस 5 इतना ही शो करना था, इतना ही, यहाँ तक इतना ही लिखना था। इतना आप हमने एक्स्ट्रा लिख दी, कोई एक्स्ट्रा लिख दिया इसलिए कोई गलत नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा। तो आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो। इसी प्रकार ये भी विषम पूर्णांक संख्या होगी, इसी ऐसा लिख देना। यानी इनसे क्या आता है कि रखने पर विषम पूर्णांक संख्या है, यानी यहाँ पर ये क्या है, तो फिर 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है ये 6 क्यू प्लस 1। तो इसी प्रकार है ना, इसमें भी हम 6 क्यू प्लस 1 में है ना क्यू का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो भी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार तो हम लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें भी ये क्या है, धनात्मक विषम इसी प्रकार 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम ये 6 क्यू, तो 6 क्यू प्लस में 1 या 6 क्यू प्लस में 3 या 6 क्यू प्लस में 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, आपको लिए यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हमको क्या करना था, दर्शाना था, प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपको ऐसे कोई भी संख्या है ये, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक रखा हमने, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, तो विषम पूर्णांक आएगी। इसी प्रकार इसमें आप यदि इसमें ये है ना 1 2 3 4 5 क्यू का मान इसी में रख कर चेक करना, इसी में रख कर चेक करना कि विषम पूर्णांक संख्या आती, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या आती या नहीं आती है। यदि आएगी तो आपका ये भी सही होगा। एक बार आप इसमें रख कर ट्राई करके देखना, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब हम इससे एक और इसमें एक लास्ट सवाल है जो बढ़िया सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मतलब परीक्षा में आ सकता है, इसलिए उसको भी ज़्यादातर तो आपको केवल है ना एग्ज़ाम में ये वाला ऐसा ही सवाल देंगे कि 2 संख्या दे देंगे, पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। यानी आपको इसमें है ना 90% है ना ऐसे ही क्वेश्चन देंगे इस प्रकार के। इससे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो भी हम एक बार जो दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हम एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, बाद में बस कल करेंगे। तो मैं ये सवाल है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपको है ना इस प्रश्न को देखकर है ना घबराना नहीं है कि इसमें केवल कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ केवल आपको समझना है और केवल ये थ्योरी लिखी हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा ये सवाल। यानी क्या ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को है ना सबसे पहले आप 2-3 बार पढ़ो कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। क्या प्रश्न, तो हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि कोई भी है ना एक परेड है 200 यानी 616 यानी 616 सदस्यों वाली एक सेना है। कोई भी है ना एक ग्रुप है सेना का जिसमें 616 सदस्य हैं, यानी एक टुकड़ी यानी कोई ग्रुप है। उस ग्रुप को है ना 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे, यानी कोई एक अन्य ग्रुप है आर्मी बैंड का जिसमें 32 सदस्य हैं। 32 सदस्य हैं और पहले ग्रुप में कितने हैं 616 सदस्य हैं, दूसरे में 32 सदस्य हैं। तो इसके पीछे मार्च करना है, यानी इन 616 सदस्यों को है ना इस 32 सदस्यों के पीछे है ना मार्च करना है, यानी परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों है ना ये समूह ये समूह, दोनों समूह है ना इस प्रकार से ये मार्च करनी चाहिए कि दोनों स्तंभ है ना स्तंभों की संख्या यानी समान होनी चाहिए। और आगे क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते सकते हैं, यानी कितने अधिकतम स्तंभों में ये मार्च कर सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर केवल आपको समझने की ये बात नहीं कि स्तंभ क्या होते हैं, यानी कोई भी ये सदस्य हैं, सदस्य स्तंभ, ये यहाँ पर एक सदस्य है, यहाँ पर एक सदस्य है, यहाँ पर एक सदस्य है, यहाँ पर एक सदस्य है और इसके पीछे यहाँ पर सदस्य, इसके पीछे और ये ऐसे सदस्य है ना ये सीधी लाइन में ये ऐसे सदस्य है ना मार्च करते हैं। यहाँ पर ये हमने 4 लिखी, और भी हो सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि स्तंभ क्या होते हैं और पंक्ति क्या होते हैं। तो इसमें है ना ये वाली क्या होती हैं, ऐसे वाली पंक्ति, इनको कहते हैं, इसको कहते हैं पंक्ति। ये वाली 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ये क्या है पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं। इसको भी पंक्ति कहते हैं, इसको भी पंक्ति कहते हैं, इसको भी पंक्ति कहते हैं, इसको भी पंक्ति, इसको भी पंक्ति, ये पंक्ति है। स्तंभ किसे कहते हैं, ये 1 स्तंभ, ये 2 स्तंभ, ये 3 स्तंभ, ये 4 स्तंभ, इस प्रकार की, यानी इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्तंभ। यानी इसमें मतलब 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्तियाँ। स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4 स्तंभ है। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है कि एक ग्रुप है 32 सदस्यों का, यानी 32 सदस्य हैं, इस प्रकार से वो है ना परेड कर रहे हैं यानी मार्च कर रहे हैं। इसमें ये 32 सदस्य कितने भी पंक्ति में हो सकते हैं और कितने भी स्तंभ में हो सकते हैं, और समान संख्या में स्तंभों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो 32 सदस्यों के पीछे है ना हमारे 616 सदस्यों को मार्च करानी है, यानी आगे तो 32 सदस्य होंगे और पीछे 616 हो गए। तो इसमें हमको क्या दे रखा है कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभों की संख्या क्या है, बोले कि समान होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, यानी स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, यदि पहला ये 32 ग्रुप है ना 32 सदस्य, इनका यदि स्तंभ 4 हैं तो इसका भी स्तंभ है ना 4 ही होने चाहिए। पंक्ति इसकी है ना कोई 10 हो या इसकी 20 हो पंक्ति,
तो उसकी पंक्ति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पंक्ति कितने भी हो सकती हैं, इसकी ज़्यादा इसकी कम हो सकती हैं, 32 की कम होगी और 616 की ज़्यादा हो सकती है। पंक्ति कितनी हो वो आप हमारे को ध्यान में नहीं रखना, आप हमारे को केवल है ना स्तंभ ध्यान में रखना है। तो इसके लिए ऐसे सवाल आएंगे, इसके लिए हमको इस 616 और 32 का है ना HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF आप इसे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। हमको इसमें ध्यान नहीं रखना कि आप यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ही करो, हमको या बहुपद की विधि पर से भी करते हैं, यानी ये इस प्रकार भी अभी यहाँ पर लिख करके इस प्रकार भी इससे भी कर सकते हैं और यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। परंतु हम इसको यूक्लिड विभाजन में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या कौन सी दी बड़ी है, ये बराबर में 1616 जो बड़ी है और बी बराबर में 32। इसको भाजक 616 बराबर में 32 इंटू ये कितनी बार इसमें पूरी बार भाग जाएगा, आप भाग लगा कर ट्राई करना कितनी बार भाग जाएगा। और इसमें भाग जाएगा 19 बार और सेंस पर बचेगा आपकी 8 सेंस पर बचेगा। तो दूसरी बार 8 जीरो सेंस पर नहीं आई तब तक ये यूक्लिड विभाजन चलाना है। तो अब इसमें 32 जो भाजक के आगे अब इसमें भाजक कौन होगा, जिसको 8 का भाग लगाना है, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, प्लस में 0 क्या हो गया, प्लस में 0 हो गया, यानी हमारा ये क्या हो गया यूक्लिड विभाजन पूरे हो गए। क्यों, क्योंकि सेंस पर यहाँ पर 0 आ गया। तो इसमें है ना HCF क्या होगा, HCF इसमें भाजक कौन है, इसमें इस समीकरण में भाजक कौन है, 8 का भाग लगाएं तो 8 बराबर में 8 यानी 8 HCF होगा। यानी स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8 स्तंभों की संख्या होगी। पंक्ति कितने भी हो सकती हैं, 32 है ना, तो ये किस प्रकार मार्च करेंगे 32, इनके भी स्तंभों की संख्या क्या होगी 8 होगी। यानी 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, 6 स्तंभ, 7 स्तंभ, ये 8 स्तंभ हो गए। और पंक्ति ये 8 स्तंभ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। पंक्तियाँ कितनी होगी ये कुल पूरे सदस्य कितने 32 हैं, 8 और 8 24 और 32, ये पूरे ये सदस्य इस प्रकार ये मार्च कर रहे हैं 32 सदस्य। इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ है। पंक्ति कितनी इसमें 2 3 4 पंक्ति है और 8 स्तंभ है। इसमें भी मैं आपने बताया था 1 2 3 4 5 स्तंभ है, इसमें भी 5 स्तंभ, इसमें भी 5 स्तंभ। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस तरफ गिनेंगे तो स्तंभ, इस तरफ से गिनने वाले को क्या बोलेंगे पंक्तियाँ। 1 2 3 4 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ और 1 2 3 4 5 स्तंभ। इसी प्रकार इसमें क्या है स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ है, बोला था 8 स्तंभ है। तो पंक्तियाँ कितनी अपने आप यानी 32 होंगे पूरे सदस्य, 8 चौके 32। इसके पीछे है ना 616 सदस्य, उसके भी है ना स्तंभ तो कितने हैं 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ है, परंतु इनकी पंक्तियाँ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी पंक्तियाँ है ना ये ज़्यादा, इसके नीचे ऐसे 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 इसकी ये यहाँ तक है ना ये इस प्रकार ये ऑपरेट करेंगे स्तंभ। इसमें ये एक ग्रुप
और ये दूसरा ग्रुप है। इसमें भी स्तंभों की संख्या 8 है, इसमें भी स्तंभों की संख्या 8 है ना, 8 यानी 8 8 स्तंभों की संख्या तो समान है, परंतु पंक्तियों की संख्या अलग अलग है। हमको केवल क्या दे रखा था कि समान स्तंभ होने चाहिए, पंक्तियाँ इसको इसमें नहीं बोली थी कि पंक्तियाँ कितनी होनी चाहिए। तो हम पंक्तियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा ही पंक्तियाँ होगी। स्तंभ तो 8 8 है, तो अधिकतम स्तंभ कितने हो गए 8 8। तो केवल आपको क्या करना था इसमें कि स्तंभों की संख्या एस प्रश्न आए ना, तो इसमें 2 संख्या दी होगी, उसका HCF निकालो। आप इससे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी एल्गोरिथम लोग इस किस विधि द्वारा हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने पर मेरी जगह नहीं है, इसलिए आगे मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। आप पे इसके सामने यहाँ पर लिखोगे कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करने पर बाद में ये ज्ञात करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे HCF के साथ। आपको ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। ये आपको मैंने बताया कि स्तंभ किसे कहते हैं, पंक्तियाँ किसे कहते हैं। ये आपको नहीं बनाना है, ये भी आपको नहीं बनाना, आपको केवल ये इतना सा करना है, इसमें इतना सा, यह ना आसान, केवल HCF ज्ञात करना और कुछ नहीं करना। आपको मैंने केवल समझाने के लिए कि स्तंभ और पंक्तियाँ क्या होती है ये अलग बताया। अब हम अगले वीडियो में इसकी अगली प्रश्नावली है ना 1.2 वो डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स यू।